कुछ दिन बीत गए, पुनः कुछ ऐसी घटना घटी कि शाम का समय था, पिताजी बढ़िया पलंग पे बैठे थे, उदास थे और उनको भी आंखों से पानी बहने लग गया था। ऐसा मत समझना माताओं, ऐसा मत समझना कि छोटे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वे भी बहुत समझदार होते। 3 साल का, 5 साल का नहीं, साल 2 साल का बच्चा भी बहुत समझदार हो सकता है। उसने सोचा कि पिताजी रो रहे हैं, बात क्या है, क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्यों आज उदास बैठे हैं। दौड़ते दौड़ते वह बालक पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी से पूछता है, पापा क्या हुआ, आप आज उदास हो, रोने लग गए हो, क्या बात है, आपका गुब्बारा फूट गया क्या? मैं मम्मी से कह दूंगा, मम्मी आपके लिए दूसरा गुब्बारा दे देगी। क्या कहा बच्चे ने कि पिताजी आपका गुब्बारा फूट गया क्या? गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है, मैं दूसरा गुब्बारा मम्मी से कहकर आपको खेलने के लिए दे दूँ। क्या गुब्बारे के लिए रो रहे थे? क्या गुब्बारे के लिए रो रहे थे? क्या गुब्बारे के लिए नहीं रो रहे थे? वह खिलौने वाला तो गुब्बारा उनके पास नहीं था, पर घर मकान जिस भी वस्तु के लिए वे रो रहे थे, जिस वस्तु के कारण वह भ्रमित थे, और उसी वस्तु के नष्ट होने पर आंखों से पानी आ रहा था। आप लोगों के आंखों से पानी नहीं आता ना? आप लोगों के आंखों से पानी नहीं आता ना? जबकि हमें सत्य पता है। उस बालक से भी कई अधिक सत्य की बातें, सत्य की प्ररूपणा हमने सुनी है, सुनाई है, पर क्या हमारे आंखों से पानी आना, हमारा दुखी होना कम हुआ? नहीं हुआ। वस्तु बनाने पर जो हमें खुशी हो रही है वह भी हमारा भ्रम है, और वस्तु नष्ट होने पर जो हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भी हमारा भ्रम है, वह भी हमारा भ्रम है। जो जो जीव यहाँ इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, उसका मरण नियत है। नहीं पता किसका कैसा कब मरण है वो नहीं है, पर मरण पक्का है। जन्म जस बहुत सारे लोग अभी से उदास होकर बैठे, महाराज जी इनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में मृत्यु हो गई, वे चले गए, वे बीमार हो गए। अरे वे हुए थे, तू क्यों रो रहा है? तू रो के तू अपने आप को परेशान क्यों कर रहा है? ये त्रैकालिक सिद्धांत है। जन्म जन्म जस देशे जम्हि विहाणेन जीर्ण विहाणेन। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अगली तीसरी गाथा में। हम माता पिता, भाई बंधु, घर मकान दुकान सबको अपना मानते हैं और उनके नष्ट होने पर रोते हैं, पर यह जो उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वह नष्ट भी होगा। अरे नादम वा जिनंदम वा, जिनेंद्र भगवान की मृत्यु नहीं हुई? जिनेंद्र भगवान की मृत्यु नहीं हुई, भले ही वे पंडित मरण करके भगवत्ता को प्राप्त हुए, पर जिन्होंने आयु को प्राप्त किया था, आयु का नाश तो उनका भी हुआ है। जन्मम वा अहम वा मरणम वा, जन्म हो, जरा हो, मृत्यु हो, ये जैसी जैसी जिनकी जहाँ नियत लिखी है, वैसी वैसी उनकी वहाँ मृत्यु नियत होगी ही होगी। न व्यक्ति शेष बचने वाला है, न वस्तु शेष बचने वाली है। पहले पढ़ लेते हैं निहाल चंद जी गाथा को, नहीं तो बातों बातों में पुनः गाथा रह जाएगी। तीसरे नंबर की गाथा सबके सामने है, देखना और पढ़ना। वर भवन जान बाहन, शयनासन देव मुनिवरायाणम, मादु पिदु सजन भिक्षज, संबंधिनो दिव्याणि चा। ऐसे गा रहे, रो रहे हो, क्या कर रहे हो? रो रहे कि गा रहे हैं? देख के अच्छे से पढ़ो। जिनवाणी का, श्लोक का, सूत्र का उच्चारण करने से भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। एक एक शब्द समझना।
वर भवन जान बाहन। वर यानी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सुंदर से सुंदर, चाहे 3 मंजिल, 10 मंजिल, 16 मंजिल, वह नंदावर्त महल कहाँ गया? जहाँ नंदावर्त महल पता है, वह नंदावर्त महल कहाँ चला गया? जहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था, वह भवन भी सुंदर से सुंदर भवन नष्ट हो गया। भवन जान, जहाज, चाहे जो भी सुंदर वस्तु तुम बना के रख लेना, वह उत्पन्न हुई है तो वह नष्ट भी नियम से होगी। श्रेष्ठ सामान्य मकान की तो छोड़ ही दो, वह तो झोपड़ा झोपड़ी वो तो हवा से उड़ जाएगी, वह तो दिखती है। पर जो मकान आपने बनाया है वकील साहब, वो नष्ट नहीं होगा ना? नष्ट नहीं हुआ ना? कितनी 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 चिंता होती है। थोड़ी सी बनी हुई दीवार में एक किसी ने खरोंच कर दी, थोड़ी सी कहीं दरार दिख जाए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं उन्हें रात भर नींद नहीं आती। अभी तो मकान बनाया था मैंने, 5 साल तो पूरे नहीं हुए और अभी दरार पड़ गई, पानी टपकने लगा। क्यों राजा? चिंता हो गई। भाई जिस समय तू यहाँ बना रहा था, उसी समय वहाँ वस्तु मिट भी रही थी। यहाँ एक क्षण बनते में लगा था कि दूसरे क्षण से वह वस्तु नष्ट होने लगी थी। एक साथ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, एक साथ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। प्रति समय जीव का आविची मरण होता है। प्रति समय आविची मरण होता है। आविची मरण का ही अर्थ है प्रत्येक समय में जो हमारे आयु के निषेकों का क्षरण हो रहा है, वही आविची मरण है। मात्र व्यक्ति नहीं, वस्तु भी नष्ट हो रही है। लोग इतराते हैं, देख मैंने इतनी लाख की, इतनी करोड़ की गाड़ी ले ली है, पर उस शोरूम से यहाँ तक उठा के लाने में क्या सर पे रख के लाए थे? सर पे रख के लाए थे गाड़ी, रोड पे चला के लाए थे, तो टायर घिसे नहीं थे? घिस गए थे। हमें दिखता बहुत देर में है, बहुत समय बाद हमें समझ में आता है कि हाँ ये वस्तु नष्ट हो रही है, पर जिस समय वह बनी थी, खरीदी नहीं, बनी थी, उसी समय से उसमें वह उसका क्षरण होना, नष्ट होना प्रारंभ हो चुका था। भूल जाता है, माँ यही सोचती है अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। बच्चा नहीं है। उसने जिस मिनट में जन्म दिया था, दूसरे समय से उसकी भी आयु नष्ट होना शुरू हो गई थी। तभी से उसने शमशान में जाने की तैयारी कर ली थी। लोग कहते हैं अब 70-80 के हो गए, आधी लकड़ियाँ, आधी नहीं, जब से जन्म हुआ था तभी से टुकड़ा टुकड़ा लकड़ी का शमशान में पहुंच ही रहा है। कितने कितनी कितनी माताओं को हमने रुलाया, कितनी पर्याय में हमने दूसरों को रुलाया, और कितनी पर्याय में हम स्वयं राजे जी रो के आए। कोई मरा सो रोने चले जाओ, जाते हो कि नहीं? तीसरे दिन 13वें दिन अपने कोई संबंधी नहीं है, सगा नहीं है, पर एक व्यवहार निभाने के लिए कि दूसरे के घर में जाना पड़ता है, और वहाँ जाके हंस के खिलखिला के मुस्कुरा के आते हो? नहीं। भले ही इच्छा नहीं हो, झूठी मोटी आंखें गीली करनी पड़ती है, मुंह लटका के बैठना ही पड़ता है। पड़ता है ना? शोक सभा में गए, किस लिए गए थे? हंसने के लिए नहीं। कितना कितना हम आज तक रोते आए हैं, मात्र मृत्यु के पीछे हम भी रोए, और हमारे मृत्यु के पीछे कितनी माताएं भगिनी, कौन कौन नहीं रोआ, उसका कोई गणित हमारे पास नहीं है। कितनों को रुला के आए और कितनों को और रुलाना है। विचार कर लो, विचार कर लो। अभी तक ऐसा लिखा है, हमारे रुदन का मतलब हमारे रोने का, आंखों का बहा हुआ पानी कितना एक समय में, क्या 2-5 लीटर होता है क्या? नहीं। इतना सा पानी भी अगर
इकट्ठा कर दिया जाए, अभी तक जितनी पर्यायों में हम रो चुके हैं उतनी पर्यायों का अगर आंखों का बहा पानी इकट्ठा कर दिया जाए तो महासागर छोटा हो जाएगा। इतनी बार हम रो चुके हैं। हमारे वियोग में इतने लोग रो चुके हैं, इतनी माताएं रो चुकी, इतनी माताओं को हमने दुख दे दिया है कि उनकी भी आंखों का पानी इकट्ठा कर ले तो महासागर क्या, और भी उससे कोई सागर महासागर से भी बड़ा होगा तो वो भी छोटा हो जाए। इतना पानी तनक में हमारी आंखों में आ जाता है। कुछ कारण माँ होता भी नहीं है, फिर भी हमारे आंखों से पानी आने लग जाता है। कितनी कितनी दुख खरीदने की तैयारी हमारी चल रही है। हाँ, दुख स्वयं के लिए भी दुखी हो रहे हो तो स्वयं के लिए भी हम आने वाले समय के लिए दुख ही खरीद रहे हैं, दुख ही बुला रहे हैं। समझना। वर भवन जान वाहन, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, सुंदर से सुंदर भवन। निहाल चंद जी कहाँ रह रहे हैं? यहाँ की ये लाइट। कहीं भी घर में रह लेना, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ मरण नहीं होने वाला है। कितना ही सुंदर मकान बना लेना, वह तुमने बनाया हुआ सुंदर मकान तेरे मरने के ही काम का है, दोबारा तू जन्म ले नहीं सकता। मरण के ही काम का है। मरघटा ही सुंदर बना रहे और कह रहा है मैंने सुंदर घर, सुंदर मकान, सुंदर वाहन बना लिए। कितने ही वाहन सुंदर सुंदर बना लेना, पर क्या वाहन लेके जाओगे क्या स्वर्ग में? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देव मनोवरायणम, ये मात्र मनुष्यों के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं, जो अमर कहलाने वाले स्वर्गों के देव हैं, वे भी जिनके कंठ से नित्य अमृत झरता है, वे देव भी मरते हैं। उनकी भी वह पर्याय शाश्वत नहीं है। हाँ, अमर वही तो कह रहे हैं, अमर नाम होने पर भी मरते हैं, अमृत झरने पर भी मरते हैं। फिर वे अमर थे, मर गए, तुम तो मृत्युलोक में ही हो। इस लोक को मृत्युलोक कहते हैं, मध्यलोक कहते हैं, फिर तो हमारी मृत्यु नहीं होगी क्या? कितने कितने व्यर्थ कारणों से हम हुंकारते हैं, फुतकारते नहीं, सर्व तो फुतकारता है, हम अहंकार से फुतकारते हैं। देखो मैंने इतना सुंदर महल बनाया है, मैंने इतना सुंदर काम किया है। भाई तेने कितना ही सुंदर महल बनाया हो, कहाँ गया वो चक्रवर्ती का 84 खंड का महल? चक्रवर्ती बचा कि उसका महल बचा, कि तीर्थंकर बचे कि तीर्थंकर का महल बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम सुंदर मकान बना पाओगे? क्या तुम सुंदर मकान बना पाओगे जहाँ चक्रवर्ती का कितने खंड का वह 84 खंड का महल नहीं बचा? हमारे तो उतने कमरे भी मकान में नहीं होंगे, है क्या? नहीं है। उनके 84 खंड का महल नहीं बचा, हमारी छोटी सी झोपड़ी कहाँ बचने वाली है? फिर भी अहंकार करता है मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। एक कोई खरोंच करके बाहर के दीवार पर जाते जाते कोई खरोंच करता है, कोई कुछ लिख जाता है तो लड़ने के लिए खड़े हो जाते, मेरे मकान को नष्ट कर दिया। भाई ये क्यों भूल रहा है? उसने तो मात्र बाहर की खरोंच की है, अंदर कितनी नष्ट हो चुकी है तेरी दीवार, कितना उसमें क्या क्या हो चुका है, जाकर देख के आ जा। शयनासन, कितने सुंदर मेरे आसन हैं बैठने की, कितने सुंदर शैया है। लाखों करोड़ों के तो लोग पागल बन के बेडरूम बना रहे हैं। हाँ, बेडरूम तो फिर भी समझ में आता कि 4-6 घंटे सोने के लिए, शांति के लिए तुमने वह बेडरूम बनाया था। लोग ऐसे भी होते हैं, लाखों रुपए बना खर्चा कर कर वह टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं। हाँ, हम पूछ रहा हो, राजा सोच रहा महाराज आपको कैसे पता? हमें सब पता है। घर से तुम्हारे घर में आहार करने जाते ना, धीरे से गेट खोल के दिखाते, महाराज जी ये बेडरूम, ये अटैच, इसमें ये लाख रुपए का बाथ टब रखा है, ये लगा है।
हाँ ऐसा है, सत्यता है। लाख करोड़ों मिटा भी दिए, अब अहंकार कर रहे कि देख मैंने बाथरूम में करोड़ रुपए की टाइल्स लगाया है, 1 लाख रुपए की एक टाइल्स है, किसके लिए? नहाने के लिए, पाप करने के लिए। सोचो सोचो, शयन आसन वाहन जहाज भवन कुछ भी बचने वाला नहीं है। देव मणुवरायणम, देव मनुष्य और मनुष्यों के राजा भी कभी भी ये हमेशा नित्य रहने वाले नहीं हैं, अनिच्चा, अनित्य है। माधु वकील साहब, माधु माता, पिदु पिता, सजन स्वजन, मित्र भिक्ष यानी भृत्य भाई, वह ये भी हमारा व्यर्थ का अहंकार है कि मेरे पास इतने नौकर हैं, मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, मैं उनको ऐसा वो कर दूंगा। भाई वह कोई मनुष्य तुम्हारा नौकर नहीं है, उसका पाप कर्म तुम्हारा नौकर बनकर बैठा है, उसको भी पुण्य के अहंकार के उदय में धुतकारो मत। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। समय को हमें समझना है। कभी भी ध्यान रखना, वह जो स्वामी बनकर बैठा है वह कभी नौकर बना देखा जाता है और नौकर कभी स्वामी बनकर बैठ जाता है। क्या आपने वकील साहब आपके ही ललितपुर में ऐसे दृष्टांत नहीं देखे? मुझे नाम कहने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी करोड़ों की जायदाद थी, आज बेचारे रोड पर तड़प रहे हैं, एक समय की भोजन की व्यवस्था नहीं है। जिनके आगे पीछे सैकड़ों नौकर घूमते थे, आज वे स्वयं दूसरे की नौकरी करते हुए घूम रहे हैं। नहीं है ऐसा? है। मात्र यहाँ नहीं, पूरे देश में, ब्रह्मांड में यही स्थिति है। करोड़पति रोड़पति और रोड़पति करोड़पति बन जाते हैं। नहीं है, नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, सब अनित्य है। वह तुम्हारी पैसों की पर्याय भी, धन संपत्ति की पर्याय भी नष्ट होगी, तुम्हारी सेठ पर्याय भी नष्ट होगी और तुम्हारी बुरे दिन भी अवश्य ही नष्ट होंगे। नहीं रहती, सब दिन भी एक से नहीं होते और सब दिन भी, सबके दिन भी एक से नहीं होते हैं। क्या आपके ही ललितपुर में ही बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग वृद्ध बैठे हैं। जब वे ललितपुर में आए होंगे या उन्होंने ललितपुर में जन्म लिया होगा, तब की भौगोलिक रचना ललितपुर की और आज की कितना अंतर है। पहले शहर कहाँ पे था, अब बढ़ते बढ़ते कितना फैल गया है। मूल शहर, मूल गांव कहाँ कितना सा था और फिर बढ़ते 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 बढ़ती कितनी बड़ी हो गई। वह घोड़े के भी दिन बदल गए। घोड़ा जानते? घोड़ा जानते हो किसे कहते हैं? जहाँ कचरा डाला जाता है वो घूरा, घूरे के दिन भी बदल जाते हैं भाई। फिर तो आदमी था, व्यक्ति था, व्यक्ति फिर भी अहंग करता है कि मेरे पास इतने नौकर, मैं ऐसा कर रहा हूँ। भाई वो नौकर तेरा नहीं था, तेरे पुण्य का नौकर उसका पाप था। वह व्यक्ति, मनुष्य कभी किसी का नौकर नहीं होता।